हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण लक्ष्मी की कक्षा 3 का पाठ 1 से हम सीखेंगे भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। आइए जानते हैं कि ये होता क्या है। तो बच्चों, चित्र 1 में दीपक अपने पिताजी से बोलकर पूछता है कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। पिताजी दीपक की बात सुनकर जवाब देते हैं, दीपक मैं अपने कार्यालय जा रहा हूँ। चित्र एक ये दीपक है और ये अपने पिताजी से पूछ रहा है कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। आइए जानते हैं चित्र 2 के बारे में। चित्र 2 में अध्यापिका बच्चों को लिखकर कुछ समझा रही है और बच्चे पढ़कर अध्यापिका की बात को समझ रहे हैं। चित्र 2, इस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा समझते हैं और समझाते हैं। आगे देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को जानते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। राहुल, आज तुमने व्याकरण में कौन सा अध्याय पढ़ा? दीपक, भाषा और व्याकरण का। राहुल, क्या तुम जानते हो व्याकरण किसे कहते हैं? दीपक, हाँ, अब मैं जान गया हूं। दूसरा रूप कौन सा होता है? लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान वर्णों और अक्षरों के माध्यम से लिपि रूप में लिखकर करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण, इस चित्र में एक स्त्री अपने विचार पत्र में लिख रही है, वह वर्णों को लिपि के रूप में प्रयोग कर रही है। जैसे स्त्री क्या लिख रही है, आइए देखते हैं। स्त्री लिख रही है कि प्रिय आदित्य, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला, बड़ी चिंता हो रही है। नई जगह तुम्हारा मन लग गया होगा, घर कब आ रहे हो? दीपावली पर अवश्य आना। यह भाषा का लिखित रूप है। आइए चलिए चलते हैं आगे। संसार में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, जापानी, बर्मी, फ्रेंच, अरबी, फारसी, पश्तो आदि। भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं नीचे दी जा रही हैं, जैसे जम्मू कश्मीर कश्मीरी, डोगरी, पंजाब गुरुमुखी पंजाबी, हरियाणा हिंदी हरियाणवी, उत्तर प्रदेश हिंदी अवधी ब्रजभाषा, राजस्थान हिंदी राजस्थानी मारवाड़ी, बिहार हिंदी बिहारी भोजपुरी, मध्य प्रदेश हिंदी, पश्चिम बंगाल बंगाली, आंध्र प्रदेश तेलुगु, गुजरात गुजराती और तमिलनाडु तमिल। महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम, उड़ीसा उड़िया, असम असमिया, मणिपुर मणिपुरी, गोवा कोंकणी, मिजोरम मिजो, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी और दिल्ली हिंदी। आइए चलते हैं आगे। व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना एवं लिखना सिखाता है। व्याकरण की सहायता से हम वर्णों, शब्दों, वाक्यों को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। पहले चित्र में कबूतर पेड़ में बैठा है। यहाँ पेड़ में सही प्रयोग नहीं है और सही वाक्य क्या होगा कि कबूतर पेड़ पर बैठा है। दूसरे चित्र में लड़की खेल रहा है। यहाँ लड़की के लिए पुल्लिंग क्रिया रहा है, प्रयोग सही नहीं है। स्त्रीलिंग कर्ता के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी और सही वाक्य क्या होगा कि लड़की खेल रही है। तीसरे चित्र में लड़का पढ़ रहा है। यहाँ लड़का के लिए स्त्रीलिंग क्रिया रही है, प्रयोग सही नहीं है। पुल्लिंग कर्ता के साथ क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। सही वाक्य क्या है कि लड़का पढ़ रहा है। चौथे चित्र में बच्चा दौड़ रही है। यहाँ बच्चा के लिए स्त्रीलिंग क्रिया रही, सही प्रयोग नहीं है, जबकि पुल्लिंग कर्ता के साथ प्रयोग भी क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। सही वाक्य क्या होगा कि बच्चा दौड़ रहा है। प्रत्येक भाषा के शब्दों और वाक्यों को सही बोलने और लिखने के नियम होते हैं। आइए चलते हैं आगे। हमने क्या सीखा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को
समझते हैं। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप है और लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है। मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी बोलते हैं। सभी पशु पक्षियों की अपनी अपनी बोलियां होती हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सिखाता है। आओ अभ्यास करें। सबसे पहले करते हैं मौखिक प्रश्न। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सिखाता है। आइए चलते हैं आगे। लिखित प्रश्न पर सही विकल्प पर निशान लगाइए। विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा। भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणा की भाषा कौन सी है? हरियाणवी। भाषा द्वारा क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार आप इन सभी सही विकल्प को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। आइए चलते हैं आगे। सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पत्र मौखिक भाषा का एक रूप है। गलत, क्योंकि पत्र लिखा जाता है तो वो किसका रूप है? लिखित भाषा का। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। सही, भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि के द्वारा ही लिखा जाता है। संसार के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। गलत, संसार के सभी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। गुजरात में पंजाबी भाषा बोली जाती है? नहीं, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, जबकि पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। हम बोलकर। लिखकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर भाषा के नियम उसके व्याकरण द्वारा समझे जाते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। आइए चलते हैं प्रश्न 4 में। बॉक्स में उचित वर्ण भरकर भारत में बोले जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। सबसे पहले क्या है? मराठी, बांग्ला, कोंकणी, गुजराती और ये पंजाबी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने या जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान हम कितने रूपों में कर सकते हैं? 2 रूपों में। पहला कौन सा है? मौखिक, और दूसरा है आपका लिखित। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं।
व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा को शुद्ध बोलना एवं लिखना। आइए चलते हैं आगे। अब करने की बारी क। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों या इंटरनेट की सहायता से किन्हीं दो राज्यों की परंपरागत पोशाक पहने चित्र एकत्र कीजिए। अब उन्हें दिए गए स्थानों पर चिपकाइए तथा उनके नीचे उनके प्रदेशों के नाम तथा वहां बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर आप एक पंजाबी चित्र चिपकाएंगे तो नाम लिखेंगे कि पंजाब और वहां की भाषा क्या है? पंजाबी। इसी प्रकार कोई अन्य चित्र। नीचे दिए गई वर्ग पहेली में कुछ भारतीय भाषाओं के नाम हैं जो हमें ढूंढने हैं। गुजराती, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, राजस्थानी, तेलुगु, एक और भाषा है इसमें मराठी, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।